ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 27 नवंबर 2023। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, रात में बैठ ज्ञान का सिमरन करो, बाबा को याद करो, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराओ तो नशा चढ़ेगा। तो बाबा ने कभी नहीं बोला कि सारे दिन सिर्फ मुझे याद करो, कोई काम धंधा न करो। बाबा हमेशा कहते हैं कि शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, धंधा दौड़ी सब करो, लेकिन मुझे याद करो, बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिराओ, क्योंकि ये मन बुद्धि का ही तो खेल है। हाँ, हमारे स्वभाव और विचार का ही तो खेल है। कहते हैं ना कि लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर होती है, करोड़ों का घर एक चाबी और ताले पर निर्भर करता है। उसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है। तो सोच को क्लीन करने के लिए भगवान हमें कहते हैं, मुझे याद करो। हम्म बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराओ, अपनी आत्मा का दर्शन करो, तो व्यर्थ की बातों से उपराम हो जाओगे और फिर नशा चढ़ा रहेगा। प्रश्न, माया किन बच्चों को याद में बैठने ही नहीं देती? उत्तर, जिनकी बुद्धि किसी न किसी बात में फंसी रहती है, जिनकी बुद्धि का ताला लगा हुआ है, पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं, माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती, वह मन मना भाव नहीं रह सकते, फिर सर्विस के लिए भी उनकी बुद्धि नहीं चलती, श्रीमत पर न चलने के कारण नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं तो सजाएं भी खानी पड़ती है। सुना, किन बच्चों की बुद्धि याद में नहीं बैठती? क्योंकि जिनकी बुद्धि किसी न किसी व्यर्थ बातों में उलझी हुई है, उनकी बुद्धि में अभी भी ताला ही लगा हुआ है गोदरेज का। तो ऐसे बच्चे बाबा को याद ही नहीं कर सकेंगे। हाँ, गृहस्थ में रहते भी, बाबा को जानते भी, पहचानते भी, श्रीमद मुरली भी पास में है, लेकिन फिर भी नहीं याद कर पा रहे। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो गृहस्थ में रहते ही भगवान को याद करते हैं। चलिए, किसी ने एक बार भगवान से पूछा कि आपको वो सन्यासी लोग पसंद है जो आपके लिए पूरा घर बार छोड़ दिए, भोजन पानी तक छोड़ दिए, एकदम दिन रात आपको याद कर रहे हैं, वो पसंद है, या गृहस्थ में रहने वाले जो आपको याद करते हैं गृहस्थी में रह के, वो पसंद है? तो भगवान ने जवाब दिया, मुझे गृहस्थी वाले पसंद है। उसको आश्चर्य लगा कि ये लोग तो सारा दिन काम धंधा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो भगवान ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो सन्यासी हैं, वो सिर्फ एक जगह बैठकर मुझे निरंतर सब सुविधा होते हुए मुझे याद करने का मतलब वो लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो चलो, वो अच्छा है, लेकिन उसमें मेहनत कम है। मेहनत तो गृहस्थी वालों के लिए है, जो सब कुछ रहते, इतने सारे रिश्ते नाते, धंधा धोरे, बच्चे कच्चे, सब कुछ संभालते हुए भी, इतनी भीड़ भड़के की हंगामे वाले स्थान पर भी अगर मेरे लिए समय निकाल रहे हैं, मुझे याद कर पा रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। तो देखा, इसीलिए बाबा ने क्या बोला, सब कुछ करते हुए भी मन बुद्धि से मुझे याद करो। और जो श्रीमत पर जान कर भी नहीं चलते हैं, तो भगवान का ही नाम बदनाम करते हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है, जी चाहता है, बाबा को बुलाने को। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? तो किसको बुला रहे हैं? गॉड फादर को बुलाते हैं, श्री कृष्ण को नहीं बुलाते। बाबा को कहेंगे आओ, फिर कंसपुरी के बदले कृष्णपुरी बनाओ। कृष्णपुरी कहते ही है स्वर्ग को। ये तो कोई नहीं जानते, क्योंकि श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। भगवान ने आकर बताया, श्री कृष्ण तो सत्युग का नंबर 1 प्रिंस है। और याद करना तुम शुरू करते हो द्वापर से। भारत में गाया हुआ है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। बाद में याद करने की रस्म पड़ती है। क्योंकि सतयुग त्रेता सुख में थे तो याद नहीं करते थे, द्वापर से दुख शुरू हुआ तो याद शुरू कर दिए। हम्म और बाबा कहते तुम लिख सकते हो कि गीता का सरमोनाइजर, रचना करने वाले श्री कृष्ण नहीं, शिव बाबा है। वह है निराकार। तो यह हुई ना वंडरफुल बात। किसी के पास भी शिव बाबा का परिचय ही नहीं है कि वह स्टार है, सब जगह शिव के मंदिर में है, समझते हैं बड़ा लिंग बनाते हैं, लेकिन वह है कौन, किस तरह से, किस रूप में आकर उन्होंने गीता ज्ञान दिया, यह नहीं पता है किसी को। आत्माओं के पिता बीज परमात्मा को ही कहेंगे। उन्हों से ही सारी आत्माओं का जन्म हुआ है, और उन्हीं के द्वारा ही इस ज्ञान से हम बच्चे ज्ञानी बन रहे हैं। उन्हीं को कहते हैं ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव, सब भगवान के लिए गायन है। फिर बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचयिता और रचना के आदि मदंत का राज बताता हूँ। ड्रामा में क्या है, यह मनुष्य की बुद्धि में आना चाहिए। यह बेहद का ड्रामा है।
इसके हम एक्टर हैं, तो ड्रामा के आदि में दंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए ना। अब कोई एक्टर है, ड्रामा प्ले करना है, उसको अपना रोल ही नहीं पता, इसलिए बाबा कह रहे तुम्हें सारा रोल पता होना चाहिए, क्या होने वाला है। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा का सब राज रहना चाहिए। हाँ, लेकिन बच्चे कहाँ ना कहाँ फंस पड़ते हैं, तो बाबा बुद्धि का ताला ही बंद हो जाती है, अपने आप ताला बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर इधर उधर फंसेंगे तो बहुत भारी मंजिल है ना। अच्छी पढ़ाई वाले फिर तनख्वाह भी अच्छी लेते हैं, दुनिया में भी जो अच्छे पढ़ते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, तनख्वाह अच्छी मिलती ना। तो यहाँ भी है, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। यह है ही पतित दुनिया। हम्म। हाँ, दुख में कितना रेडी मारते हो, भगवान को याद करते हो, हे भगवान रहम करो, ट्राई ट्राई करते हैं। हाँ, रक्षा करते हैं, भगवान आए हैं, बोल रहे हैं रक्षा उसी शर्त पे होगी जब तुम श्रीमत पे चलो, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सारी गंदगी फैली हुई है, भरी हुई है। अब वो सब हटेगा तभी तो ये अंदर जाएगा ज्ञान, ज्ञान से ही तुम्हारी रक्षा होगी। हाँ, अब रक्षा करने वाले को ही नहीं जानोगे तो फिर रक्षा कैसे होगी। इसलिए तो भगवान का परिचय सबको देना है। तो सारा दिन शिव बाबा की याद बुद्धि में रहे, यह भी उनका रथ साथी ठहरा ना, ब्रह्मा बाबा है ना उनके रथ। शरीर लिया ना ब्रह्मा बाबा का परमात्मा ने। बाबा देखते हैं बच्चे आज बहुत अच्छे निश्चय बुद्धि है, कल संशय बुद्धि बन जाते हैं। बाबा अपने बच्चों की लिस्ट बता रहे हैं कि आज बहुत अच्छे चल रहे हैं, कल संशय बुद्धि बन गए। माया का तूफान लगने से अवस्था गिरती है, तो बाबा इसमें क्या कर सकते हैं। तुम ज्ञान में आए, सरेंडर हुए, तो तुम ट्रस्टी ठहरे ना, तो तुम क्यों फिक्र करते हो। सब कुछ बाबा को जब सौंप दिए तो फिर चलाने का काम किनका है, उन्हीं का ना। अगर सरेंडर हुआ है, सर्विस नहीं करते तो भी उनको खिलाना तो पड़े, तो उन पैसों से ही खाते खाते अपना खत्म कर लेते, सर्विस नहीं करते। बाबा कहते कि मैं जिम्मेवारी ले लिया हूँ तो सर्विस करो, सर्विस ही नहीं करते। तुम्हारा काम ही है सबको भगवान का परिचय देना। जो पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनका मान भी ऊंचा होता है, और जो नापास हो जाएंगे वह जाकर दास दासी बनेंगे। देखो बाबा हमेशा आप क्लॉज बता देते हैं कि कौन कैसे क्या बनेंगे। हम्म। अब चॉइस हमारी है ना कि हमें क्या करना है, नहीं। तो फिर अमीर बनो, दिल से अमीर। चलिए इस पर भी एक छोटी सी प्रसंग सुन लेते। एक बार एक 6 महीने के बच्चे को लेकर एक 5 स्टार होटल के मैनेजर के पास एक औरत का हस्बैंड पहुंचा और बोला कि सो क्या दूध मिलेगा, अभी रात के 12 बज रहे हैं। तो उसने, मैनेजर ने कहा मिलेगा तो सर, लेकिन 100 रुपये दाम लगेंगे। तो हाँ हाँ कितना भी लगे, दूध जरूरी है बच्चे के लिए। तो दूध मिल गया। तो उसको लेकर उन लोग ट्रैवल कर रहे थे, कहीं दूर से आ रहे थे, अच्छे खासे पैसे वाले थे। फिर उस दिन तो वो दूध पी लिया, फिर दूसरे दिन फिर वो ट्रैवल पर निकले, तो रास्ता एक सुनसान जगह से गुजर रही थी। फिर बच्चे को भूख लगी, तो अब दूध कहाँ से ले। तो देखा ये झोपड़ी है, तो झोपड़ी में गए अंदर कि बच्चे को दूध मिलेगा। तो उन्होंने दूध दिया, और जब ये पैसे देने लगे तो वो बोलता है गरीब व्यक्ति कि अरे भैया, बच्चे के छोटे से थोड़े से दूध के लिए हम पैसे लेंगे क्या, नहीं, ये पैसे तो हम नहीं ले सकते। तो देखा अमीर कौन था, दिल से अमीर बनो, कितनी बड़ी बात है ना। बहुत सुंदर ये टच हुआ कि देखो गरीबों के अंदर, इसलिए तो भगवान को गरीब निवाज कहते हैं कि गरीबों के अंदर दिल होता है ना। और वही भगवान को टाइम भी दे देंगे, अच्छी रीति याद भी करेंगे। फिर बाबा कहते हैं मेरी याद करने से तुम्हें पाप कटेंगे। वह बाबा इनके द्वारा बताते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही तो हमें बताते हैं मुझे याद करो। फिर भी कई बच्चे धंधे आदि में भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं चाहिए। यही तो मेहनत की बात है, बाबा को याद करते करते कर्मतीत अवस्था तक पहुंचना है, सबको भगवान का पैगाम देना है। और निरंतर याद करने वाले ही विन करेंगे, जीतेंगे। याद नहीं करेंगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे। यह पढ़ाई है ही मनुष्य देवता बनने की, जो एक भगवान ही आकर पढ़ाते हैं, क्योंकि यह पढ़ाई बगैर भगवान के तो कोई पढ़ा ही नहीं सकते। अब भगवान हमें क्या बोलते हैं, हर घड़ी एवर रेडी रहो, हर घड़ी समझो कि अंतिम घड़ी है, इस तरह से तैयारी करो। जबकि हम लोग स्कूल में, जब क्लास में, जब किसी एक बच्चे को मार पड़ती थी होमवर्क नहीं बनाने के लिए, तो दूसरा जिसने होमवर्क नहीं बनाया है उसको मन में क्या ख्याल आता, अब अगली बारी मेरी होगी मार खाने की, लगता था ना। लेकिन जब किसी की अर्थी को जाते देखते हैं, तब क्यों नहीं सोचते कि अगली बारी हमारी है, तो हम तैयारी कर ले। उस समय ख्याल नहीं आता है। यही तो ख्याल करना, यही तो मैं भगवान बोल रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए तैयारी कर लो, पुरुषार्थ लगातार करते रहो। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सर्विस करनी है, कभी भी संशय बुद्धिमान पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, ट्रस्टी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, शरीर निर्वाह कर्म करते भी बाबा को याद करना है, श्रीमत में अपना कल्याण समझ चलते रहना, अपनी मत नहीं चलानी है। वरदान,
मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनते। तो तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रीति से कार्य में लगाते हैं। वे इसमें लूज नहीं होते। उन्हें यह स्लोगन सदा याद रहता है कि कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। उनका हर बोल योग युक्त युक्ति युक्त होता है। वे आवश्यक बोल ही बोलते हैं, व्यर्थ बोल विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनर्जी समाप्त नहीं करते। वे सदा एकांत प्रिय रहते हैं। सुना? तो मनसा और वाचा की शक्ति उन्हीं के यथार्थ रीति से काम करेगी, जो कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे और मधुर बोलेंगे। स्लोगन, संपूर्ण नष्ट मोह वह है जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग कर दे। यह मेरा है, मैं हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वो, ये देह भान का पूरा पूरा त्याग करने वाले ही संपूर्ण नष्ट मोह अर्थात हर बात से ऊपर उठ जाएंगे। किसी बात में वो फंसेंगे नहीं और उनकी जीत सदैव होती रहेगी। और कहते हैं ना कि जीवन में जब हमें कुछ चाहिए, चाहिए चाहिए कि रट जब हम लगाते हैं तो मन उसमें फंस जाता है कि हमें ये मिलना चाहिए। और जब स्वयं भगवान ही मिल गए तो अब क्या चाहिए शेष रहा, है ना? अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।